Good morning to all of you. Myself, Dr. Krishnakant Misra, Assistant Professor, Government Degree College, Samo Basti, Department of Commerce. फ्रेंड्स, आज मैं इनकम टैक्स के एक छोटे टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि एक कॉमन फैक्ट है, सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। इंडिया में जो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन वो स्टे किया है इस पर डिपेंड करता है। मतलब प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर एसएससी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बोलते हैं, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा नॉन रेसिडेंट। निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी 3 होते हैं। तीनों बेस पर हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। अगर हम रेसिडेंट हैं तो शायद ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अगर हम एनओआर हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो शायद कम टैक्स लायबिलिटी बनेगी, और अगर नॉन रेसिडेंट हैं तो उससे भी कम टैक्स लायबिलिटी हमारी बनेगी। ये डिपेंड करेगा कि प्रीवियस ईयर में हम इंडिया में कितना दिन रहे हैं। ठीक, तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहे हैं, कितना दिन स्टे किए इंडिया में, इस बेस पर कोई भी एसएससी में हम इंडिविजुअल ले रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब राम, श्याम, मोहन, सीता, कोई नाम, तो वो क्या है, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, निवासीय स्थिति क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 कंडीशन बनाए गए इनकम टैक्स एक्ट में। पहला बनाया गया बेसिक कंडीशन और दूसरा एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन आधार शर्तें, एडिशनल कंडीशन अतिरिक्त शर्तें। ठीक, बेसिक कंडीशन में पहला जो कंडीशन है कि एसएससी प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो। पहला कंडीशन बेसिक का पहला कंडीशन है कि एसएससी प्रीवियस ईयर में इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा है। ठीक है, बेसिक का पहला। और बेसिक का दूसरा कंडीशन है कि अगर वो 182 दिन वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में रहा हो, और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन इंडिया में रहा हो। तो ये बेसिक के दोनों कंडीशन हैं। ठीक, एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन में बताया गया कि एसएससी प्रीवियस ईयर के पूर्व के 10 वर्ष में कम से कम 2 साल, 10 वर्ष में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो। एडिशनल अतिरिक्त शर्त का पहला पॉइंट है कि वह प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो, या प्रीवियस ईयर से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो। बात वही है, 2 साल और 730 दिन, तो ये एडिशनल कंडीशन है। अब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से क्या होगा, उसकी रेसिडेंट होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक और एडिशनल को देखेंगे और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग क्या है। अपने आप को खुद हम डिसाइड कर लेंगे कि हम क्या हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए देखें, अगर रेसिडेंट की बात करें, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करें,
तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए है कि बेसिक में से कोई जो एससी है, इंडिविजुअल है, बेसिक में से कोई एक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन अगर वो फुलफ़िल कर दे तो वह रेसिडेंट होगा। बेसिक में से कोई एक, चाहे 182 डेज़ वाला या 60 डेज और प्रीवियस के 4 साल में 1 साल वाला, अगर ये इसमें से कोई एक पूरा हो जा रहा है और दोनों एडिशनल पूरा हो रहा है तो उसे रेसिडेंट माना जाएगा। जैसा कि हम लोग अपने पे देख सकते हैं, हम लोग बेसिक कंडीशन पूरा करते हैं क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ इंडिया में रहे हैं और प्रीवियस ईयर के तो बेसिक पूरा किए और हम लोग दोनों एडिशनल भी पूरा करते हैं। तो कैसे पूरा करते हैं? प्रीवियस ईयर के 10 साल में 2 साल हम लोग इंडिया में रहे हैं या 7 वर्षों में 730 दिन इंडिया में रहें, तो हम लोग दोनों एडिशनल भी पूरा करते हैं और बेसिक में से एक पूरा करते हैं। तो हम लोग अपने को अगर खुद देखें तो हम लोग रेसिडेंट माने जाएंगे। ठीक। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बेसिक में से कोई एक पूरा करे, वो वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, ठीक है। और एडिशनल कंडीशंस में कोई कंडीशन पूरा ना करे, एडिशनल कंडीशन में कोई कंडीशन पूरा ना करे तो उसको हम NOR बोलते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं, असाधारण निवासी बोलते हैं। तो बेसिक में से कोई एक पूरा करें तो हम लोग तो पूरा कर रहे हैं, और एडिशनल ना पूरा करे तो वह असाधारण निवासी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति बाहर चला गया, पिछले 5-6 साल से वो बाहर है, ठीक है, मतलब पिछले 10 साल में वो 2 साल इंडिया में नहीं रह पाया है और बेसिक पूरा कर रहा है, प्रीवियस ईयर में आके 182 डेज़ वाला कंडीशन पूरा कर दे रहा है, तो वह असाधारण निवासी माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक। ये वहाँ होता है जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं, बाहर से आते जाते रहते हैं। और तीसरा है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी एससी, ऐसा कोई भी पर्सन जो बेसिक ना फॉलो करे, बेसिक को पूरा ना करे, बेसिक कंडीशन को पूरा ना करे और एडिशनल करे या ना करे कोई मतलब नहीं है। बेसिक अगर वो पूरा एक भी कंडीशन पूरा नहीं करता तो उसे अनिवासी माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट जनरली वही लोग होते हैं जो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से कम इंडिया में रहे हुए हैं, तो वहाँ पर उनको हम नॉन रेसिडेंट ट्रीट करते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, छोटा सा टॉपिक था, एंड टैक्स लायबिलिटी, और उसके बेस पे 3 एससी के टाइप्स हो गए, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो 3 तरह के टॉपिक हो गए और इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म हुआ। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।